हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द अपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी संख्याओं का वर्ग कैसे हम लोग मात्र 5 सेकंड में निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा और आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो। तो चलिए हम लोग कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसके वर्ग को निकालने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को आपके सामने रखते हैं। तो चलिए, अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग अगर निकालना है तो उससे पहले हम लोगों को 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग का याद होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये हमको हमें और याद रहता है तो ये बहुत ही हम लोगों को हेल्प करता है आगे की हमें बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग को निकालने में। चलिए हम लोग अब पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने वर्ग को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर एक अंक हमने लिखा है, एक संख्या 38 का वर्ग निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया 38। इसमें 2 डिजिट है, यानी कि 2 अंक है, तो इसे हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग, और दोनों का वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग करने पर इसका आएगा 3 के 9, 0 9 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं। और यहाँ हो गया 8 8 64। चलिए यहाँ पर हमने 64 लिख दिया। फिर ये हो गया हम लोगों का पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप हम लोगों का हो जाता है कि ये जो भी हमने यहाँ पर संख्या लिखा है उसका पूरे में मल्टीपल कर देना, यानी कि 3 8 है 24, 24 दूनी 48। 48 जो हुआ उसको हम इकाई के अंक को छोड़ करके यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने 48 को लिख दिया। अब हमारा तीसरा स्टेप में हो जाता है काम, इसको दोनों को हमको ऐड करना। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो तीसरा स्टेप में हम लोगों का आंसर प्राप्त हो जाता है। देखिए, 4 एकम 4, 6 8 14 के 4 हार्सिल 1, 9 4 13 1 हार्सिल 14। यानी कि अगर हम लोग 38 का वर्ग करते हैं तो हम लोगों का 1444 आंसर प्राप्त होता है। तो देखिए कितना ही हम लोग आसानी से, अगर आप और 2-4 एग्जाम्पल करिएगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसे कर पाइएगा। चलिए फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है अगला एग्जाम्पल 56, यानी कि 56। चलिए इसका वर्ग करके हम लोग देखते हैं। ये लिख लिया हमने 56, इसको 2 भाग में बांट दिया और दोनों का वर्ग करने पर देखिए, ये 5 का वर्ग करने पर हमें 25 प्राप्त होता है और 6 का वर्ग करते हैं तो हमें 36 प्राप्त होते हैं। चलिए अब इसका हम लोग गुणा करते हैं। 5 6 का 30, 30 दूनी 60। यहाँ पर 60 हम लिख दिए और लिखने के बाद हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 6 5 11 का 1 और 1 हासिल है, 2 1 3। चलिए ये हो गया हम लोगों का 56 का आंसर, 56 के वर्ग का आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 72। यहाँ पर हमने लिया है। चलिए 72 का हम लोग वर्ग निकाल कर देखते हैं। ये हो गया 70 का 7 का हो जाएगा आपको 7 7 49 49, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4। जो यहाँ पर हम लोग का अंक लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग को 2 अंक लिखना होगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर 4 को लिखने के लिए पहले 0 लगा देंगे और फिर उसके बाद 4 लिखेंगे। चलिए फिर इसको हम मल्टीपल करते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। 28 को हम लोग इकाई अंक छोड़ करके यहाँ पर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा आप लोगों के सामने होगा। चलिए देखते हैं। 8 9 2 11 के 1 4 1 5। चलिए ये 72 का हम लोगों का वर्ग हो गया, यानी कि स्क्वायर हो गया 5184। चलिए फिर हम लोग अगला देखते हैं नंबर 84। यहाँ पर हमने लिखा है 84। 8 का वर्ग हम लोग करेंगे तो 8 8 64। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 4 16। अब इसको मल्टीपल करेंगे। 8 4 32 और 32 दूनी 64। चलिए 64 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। 4 1 5, 6 4 10 के 0 हार्सिल 1, 6 1 7। यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर मैं इस 38 को समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने 38 का वर्ग निकालना है। तो 38 का वर्ग निकालने के लिए पहले इसमें तो 2 अंक हैं, दोनों अंक को हमने इसको बांट दिया, पहला अंक और इसको दूसरा अंक। फिर हमने इसको पहले अंक का वर्ग करके यहाँ पर लिख दिया और दूसरे वर्ग का वर्ग करके यहाँ पर लिख दिया, और दोनों को लिखने के बाद फिर यहाँ 38 पे जो जितने भी हमने यहाँ पर संख्या लिखा है, जैसे 3 है 8 है और यहाँ पर वर्ग किए हैं तो यानी कि 2 है, तो इसका हम आपस में मल्टीपल किए। 3 8 है 24 और 24 दूनी 48। 48 को जो है यहाँ पर हमने ऐड कर दिया इकाई अंक छोड़ करके, और इकाई अंक छोड़ के हमने ऐड किया तो हमको 1444 जो हमको आंसर के रूप में प्राप्त हुआ। ये हमारा
38 का वर्ग हो गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये जो हमने 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया, आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए और मैं आपको एक और इससे भी बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। जो हमने बताया, ये किसी भी संख्या के लिए, ये आप किसी भी संख्या में आप इसको पुट कर सकते हैं, ये आपका आंसर बताएगा। और मैं आप लोगों को एक इससे भी बेहतरीन एक ट्रिक बताने वाला हूं, मगर वो सिर्फ उस संख्या पर लागू होगा जिसके इकाई के अंक पर 5 होगा। चलिए जैसे में हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखते हैं और लिख करके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर जैसे मैं इकाई के अंक में 5 हो तो उसके लिए एक बहुत ही उससे भी शॉर्ट ट्रिक है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर पर लागू होगा जिसके अंत माने इकाई अंक पर 5 हो। चलिए हमने यहाँ पर इकाई का अंक 5 यानी कि 15 को पर लगा कर देखते हैं। 15 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। और यहाँ पर 1 लिखा है और इसके जस्ट अगला नंबर से, इससे और इसके अगला नंबर से मल्टीपल करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर 1 है और इससे अगला नंबर 2 होगा तो 2 इकाई 2, ये जो हो गया आपका 15 का वर्ग हो गया। चलिए फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 35, इसका वर्ग निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। 5 पचे 25 हो गया, हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। और यहाँ पर 3 है, इसका अगला नंबर हम लोगों को मिलेगा 4, तो 3 चौके 12, ये हम लोगों का हो गया 35 का वर्ग। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 75 का वर्ग। ये 5 का वर्ग हमने यहाँ पर लिख दिया 25, और 7 के अगला नंबर है 8, 7 और 8 है 56। चलिए हमने यहाँ पर 56 भी लिख दिया। यहाँ हम लोगों को 56 जो यहाँ पर लिखा है 56 25 75 का वर्ग हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये हमने ट्रिक बताया है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।